डीजल पर सरकार का बड़ा डंडा। अब एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा ईंधन। पेट्रोल पंप से फैक्ट्रियां खरीद रही थी हजारों लीटर डीजल। सरकार को क्यों करना पड़ा एक्शन? डीजल का खेल, सस्ता तेल और बड़ा कारोबार। आखिर क्या है 200 लीटर लिमिट का पूरा सच? देश में डीजल को लेकर सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने उद्योग जगत से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक हलचल मचा दी है। अब कोई भी कस्टमर या वाहन एक दिन में पेट्रोल पंप से 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीद सकेगा। सवाल है कि आखिर सरकार को ऐसा नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या देश में डीजल की कमी हो रही है? क्या बड़े कारोबारी आम लोगों के हिस्से का ईंधन खरीद रहे थे, या फिर पेट्रोल पंपों के जरिए चल रहा था सस्ते डीजल का बड़ा खेल? इस रिपोर्ट में समझिए डीजल की राजनीति नहीं, बल्कि डीजल की पूरी इकोनॉमिक्स। डीजल भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन। ट्रकों से लेकर बसों तक, खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक, देश की सप्लाई चेन का सबसे बड़ा ईंधन। लेकिन पिछले कुछ महीनों में तेल कंपनियों और सरकार की नजर एक ऐसे ट्रेंड पर पड़ी जिसने चिंता बढ़ा दी। दरअसल देश में दो तरह का डीजल बाजार मौजूद है। पहला रिटेल मार्केट यानी आम पेट्रोल पंप, जहां आम लोग और वाहन ईंधन भरवाते हैं। दूसरा बल्क मार्केट, जहां बड़े उद्योग, फैक्ट्रियां, खनन कंपनियां, टेलीकॉम टावर और बड़े कमर्शियल उपभोक्ता सीधे तेल कंपनियों से डीजल खरीदते हैं। समस्या तब शुरू हुई जब बल्क डीजल की कीमतें रिटेल डीजल के मुकाबले ज्यादा हो। कीमतों में अंतर बढ़ते ही बड़े उपभोक्ताओं ने सीधे कंपनियों से डीजल खरीदने के बजाय पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदना शुरू कर दिया। यानी जो डीजल आम और वाहनों के लिए था, वो बड़ी मात्रा में उद्योगों तक पहुंचने लगा। तेल बाजार के जानकार बताते हैं कि कई जगहों पर रिटेल और बल्क डीजल के बीच प्रति लीटर कई रुपए का अंतर देखने को मिला। यही वजह थी कि फैक्ट्रियों, निर्माण परियोजनाओं, मोबाइल टावर ऑपरेटर्स और जनरेटर आधारित संस्थानों ने पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, अगर कोई उद्योग प्रतिदिन हजारों लीटर डीजल की खपत करता है तो उसे हर लीटर पर कुछ रुपए की बचत हो जाए तो महीने भर में लाखों रुपए की बचत संभव है। यही आर्थिक गणित धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर दबाव बनाने लगा। तेल कंपनियों के सामने चुनौती ये थी कि पेट्रोल पंपों पर आने वाली सप्लाई आम कस्टमर्स के लिए निर्धारित होती है, लेकिन जब बड़े उपभोक्ता भी उसी सप्लाई पर निर्भर होने लगे तो मांग अचानक बढ़ गई। सरकार को आशंका हुई कि कहीं ये प्रवृत्ति आगे चलकर ईंधन वितरण व्यवस्था को प्रभावित न कर दे, और यहीं से जन्म हुआ 200 लीटर की नई सीमा का। लेकिन कहानी सिर्फ कीमतों तक सीमित नहीं है। डीजल के भंडारण और परिवहन को लेकर भी भारत में सख्त नियम मौजूद हैं। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO के नियमों के अनुसार बड़ी मात्रा में डीजल का भंडारण और परिवहन निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत ही किया जा सकता है। यानी डीजल को किसी भी सामान्य प्लास्टिक डिब्बे या कंटेनर में भरकर ले जाना नियमों के अनुरूप नहीं माना जाता। इसलिए बड़े पैमाने पर डीजल खरीदने वालों को विशेष स्वीकृत कंटेनर्स और सुरक्षा मानकों का पालन करना पड़ता है। इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में, खासकर पर्यटन क्षेत्रों में, बॉटल्स या छोटे कंटेनर्स में ईंधन बिकता हुआ दिखाई देता है। गोवा जैसे पर्यटन केंद्रों में ये नजारा आम है, जहाँ दूर दराज इलाकों में फंसे पर्यटकों को छोटी मात्रा में पेट्रोल या डीजल बेचा जाता है। हालांकि ये व्यवस्था अक्सर कानूनी धुंधले क्षेत्र यानी ग्रे एरिया में मानी जाती है, क्योंकि सुरक्षा नियम और वास्तविक व्यवहार हमेशा एक जैसे नहीं होते। अब सवाल ये है कि भारत में सबसे ज्यादा डीजल कौन इस्तेमाल करता है? आंकड़े बताते हैं कि देश में डीजल की सबसे बड़ी खपत सड़क परिवहन क्षेत्र में होती है। ट्रक, बसें, मालवाहक वाहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क कुल खपत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कृषि क्षेत्र, निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक मशीन्स, खनन उद्योग और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स आते हैं। यानी डीजल सिर्फ एक ईंधन नहीं, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों का इंजन है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का नया फैसला किसी एक उद्योग या ग्राहक को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि बाजार में पैदा हुई विकृतियों को रोकने के लिए लिया गया है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि रिटेल नेटवर्क पर अनावश्यक दबाव ना पड़े और ईंधन वितरण प्रणाली संतुलित बनी रहे। हालांकि उद्योग जगत इस फैसले के असर पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि कई व्यवसायों को अब अपनी खरीद व्यवस्था बदलनी पड़ सकती है। तो क्या ये सिर्फ डीजल की खरीद पर लगी एक सीमा है, या फिर भारत की ईंधन बाजार में बड़े बदलाव की शुरुआत? क्या सरकार ईंधन के डायवर्जन को रोकना चाहती है? क्या रिटेल और बल्क बाजार के बीच बढ़ती खाई को भरने की कोशिश हो रही है, या फिर आने वाले दिनों में पेट्रोलियम सेक्टर में और सख्त नियम देखने को मिल सकते हैं? फिलहाल इतना तय है कि डीजल की हर बूंद अब सिर्फ टैंक में नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और ऊर्जा सुरक्षा की कहानी भी लिख रही है।